हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल नुमान मेडिसिन में। और मैं हूं आपका दोस्त DRX शहाबुद्दीन, फार्मासिस्ट और मेडिसिन कंसल्टेंट। आप देख रहे हैं नुमान मेडिसिन। तो दोस्तों, मेडिसिन से रिलेटेड और भी बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल हैं जो आपको जानकारी देते हैं, बट इस चैनल पर आपको सबसे जेन्युइन और सबसे बेहतरीन नॉलेज मिलेगी। मेडिसिन से रिलेटेड, मेडिसिन की दवाइयों की जानकारी बहुत ही अच्छे से इस चैनल पर आपको मिलेगी। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऑगमेंटिन 625 टैबलेट के बारे में। ऑगमेंटिन 625 टैबलेट क्या होती है और इसके अंदर क्या दवा होती है, क्या कॉम्पोजिशन होता है इसके अंदर, क्या इसका यूज़ होता है, क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, क्या डोज होती है, और वीडियो की लास्ट में जानेंगे इसकी ड्रग इंटरेक्शन, मतलब कौन कौन सी दवाइयों के साथ इसको नहीं दिया जाता। सब कुछ डिटेल में बात करेंगे, आप वीडियो को आखिर तक देखते रहें। तो ऑगमेंटिन 625 mg टैबलेट, इसके अंदर जो कॉम्पोजिशन होता है दोस्तों, इसके अंदर जो साल्ट होता है वो होता है अमोक्सिसिलिन। अमोक्सिसिलिन इसके अंदर होता है 500 mg में, और इसके साथ एक और साल्ट इसमें होता है, वो होता है क्लेबुलेनिक एसिड। क्लेबुलेनिक एसिड इसके अंदर होता है, क्लेबुलेनिक एसिड होता है इसके अंदर 125 mg में। दोनों को मिलाकर ये बनता है 625 mg। और अमोक्सिसिलिन जो दोस्तों एंटीबायोटिक होती है, ये इसकी जो कैटेगरी होती है वो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक कैटेगरी की होती है। मतलब एंटीबायोटिक में बहुत सारी कैटेगरी आती हैं, जैसे सिफेक्सिम आती है सिफालोस्पोरिन की, उसी तरीके से ये आती है, अमोक्सिसिलिन आती है पेनिसिलिन कैटेगरी की। अगर आपको इसकी कैटेगरी पर वीडियो देखनी है तो हमने उसका भी सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप क्लिक करके देख सकते हैं उसको भी। तो अमोक्सिसिलिन जो होती है ये एक एंटीबायोटिक दवा है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने के इस्तेमाल में लाई जाती है। इसको जो बनाने वाली कंपनी है दोस्तों, इसको जो मैन्युफैक्चर किया है उसका नाम है GSK फार्मास्यूटिकल कंपनी, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन फार्मा। बहुत ही अच्छी कंपनी है। इसकी प्राइस की बात करें, इसकी जो प्राइस रहता है, इसके जो MRP रहती है 223 रुपये में ये आपको मिल जाती है। और 10 टैबलेटों का स्टिप इसका आता है, एक स्टिप के अंदर 10 टैबलेट आती हैं, जैसे कि आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं। अब बात करते हैं इसके यूजेस की। तो इसका जो इस्तेमाल होता है, इसका जो यूज़ होता है वो होता है लंग्स, यानी कि फेफड़ों में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन कोई हो जाता है। और याद रखें दोस्तों, ये जो दवा होती है ये एंटीबायोटिक होती है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ही काम करेगी। अगर आपको वायरल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, तो उसमें ये काम नहीं करेगी, ये ओनली बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काम करेगी। जैसे कि आपके फेफड़ों में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरिया की वजह से कोई इन्फेक्शन हो जाता है, जिसमें निमोनिया हो जाता है, खांसी जुकाम हो जाती है, इन्फ्लुएंजा हो जाता है, या फिर कोई और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस कंडीशन में इस टैबलेट को दिया जाता है। तो फेफड़ों में जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है वो ठीक हो जाता है। इसके साथ ही साथ स्किन पर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, घाव हो जाता है, स्किन पर कोई गांठ बनती है, कोई दाने होते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण, ईचिंग होती है, तो उस कंडीशन में भी इस टैबलेट को दिया जाता है, तो भी ठीक हो जाता है। इसके साथ ही हड्डियों में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी इस टैबलेट को दिया जाता है। इसके अलावा दांतों में आपके इन्फेक्शन हो जाता है, दांतों मसूड़ों से आपके ब्लड आता है, इन्फेक्शन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, तब भी उस कंडीशन में भी ये टैबलेट आपको दिया जाता है, प्रिस्क्राइब किया जाता है डॉक्टर द्वारा। इसके अलावा नाक में या कान में आपके कोई इन्फेक्शन हो जाता है, आपके नाक में से कोई दर्द होता है, आपके नाक में, कान में, या फिर गले में आपके कोई दिक्कत होती है, तो उस कंडीशन में भी इस टैबलेट को दिया जाता है। इसके अलावा UTI इन्फेक्शन कोई होता है, UTI मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन होता है, जिसमें क्या होता है पेशाब में जलन होना, पेशाब करते हुए दर्द होना, बार बार पेशाब आना, उस कंडीशन में भी इस टैबलेट को दिया जाता है, तो ये उसको भी ठीक कर देता है। तो ये इसके इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा भी डॉक्टर अब इसको अपने हिसाब से कहीं और यूज़ ले सकते हैं, बहुत सारे इसके इस्तेमाल होते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की। इसको लेने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो इसको लेने से जैसे कि नोजिया, वोमिटिंग हुई, पल्टी आना, जी मतलाना, या फिर हेडेक मतलब सिर दर्द होना, डायरिया होना, और गैस बनना, स्टमक पेन होना, और स्किन रैशेस होना, स्किन पे छोटे छोटे से रैशेस होना, ये इसमें कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे अभी हमने आपको बताए हैं। तो ये अगर आपको साइड इफ़ेक्ट आते हैं तो आप घबराएं नहीं, ये थोड़े बहुत टाइम में ठीक हो जाते हैं। अगर तब भी ठीक नहीं होते तो उसके बाद आप अपने डॉक्टर को बताएं कि आपको ये साइड इफ़ेक्ट हुए थे और ये रिकवर नहीं हुए, ठीक नहीं हुए इसके लेने की वजह से। अब बात करते हैं इसकी डोज की। तो दोस्तों, कोई भी मेडिसिन लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लें, या फिर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही खरीदें। इसकी जो डोज होती है डिपेंड करती है पेशेंट की, ये मरीज की सीवियरिटी पे, मतलब उसको कितनी कंडीशन उसकी ख़राब है, कितना उसको इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कितना है उसकी बॉडी में, तो उसी आधार पे इस टैबलेट को दिया जाता है। जनरली जो इसकी डोज दी जाती है दोस्तों, एडल्ट में BD इसको दिया जाता है, मतलब एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम, BD।
में इसको दिया जाता है, जनरली जो दिया जाता है एडल्ट में। बाकी आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे आपकी बीमारी को देखकर, आपके वेट को देखकर, आपके एज को देखकर। तो ये इसकी डोज होती है। अब बात करते हैं इसके प्रिकॉशंस की, मतलब सावधानियों की। कौन कौन इस दवाई को ना ले, फिर किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए उसको, ये दवाई अगर वो लेता है तो ऐसे व्यक्ति इस दवाई को बिल्कुल ना लें जिनको एलर्जिक है पेनिसिलिन कैटेगरी से, या फिर अमोक्सिसिलिन, या फिर इससे पहले उन्होंने कोई पेनिसिलिन कैटेगरी की दवाई खाई हो या अमोक्सिसिलिन कैप्सूल खाया हो। तो अगर उनको एलर्जी हुई हो तो वो भी इस दवा को बिल्कुल ना ले। इसके साथ ही लीवर किडनी की उसको अगर कोई डिसीज़ है तो भी इस टैबलेट को बिल्कुल ना ले। वो प्रेगनेंसी लैक्टेशन, मतलब कोई महिला है जो प्रेग्नेंट है और या फिर कोई महिला है जो बच्चे को दूध पिलाती है, लैक्टेशन कराती है बच्चों को, तो वो भी अपनी गायनोकोलॉजिस्ट के सलाह पर ही ले, अपनी गायनोकोलॉजिस्ट या फिर अपने डॉक्टर की सलाह पर ही ले, बिना डॉक्टर की सलाह के इस टैबलेट को ना लें। तो ये दोस्तों इसमें कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना था। अब बात करते हैं इसके ड्रग इंटरेक्शन की, मतलब अगर ये दवाई कोई लेता है तो वो इसके साथ कौन कौन सी दवाइयाँ ना ले, या फिर अगर आपको कोई और बीमारी भी है उसके साथ ही अगर कोई और दवा चल रही है आपकी, तो आप इसको विदाउट डॉक्टर की सलाह के ना लें, अपने डॉक्टर से सलाह ले लें, या फिर अपने डॉक्टर को बताएं कि आपको ये बीमारी है पहले से ही, या फिर आपकी ये दवा जो है पहले से ही चल रही है। जैसे कि एलोप्रिनोल हुआ, एलोप्रिनोल जो गठिया के लिए टैबलेट आती है वो इसके साथ नहीं ली जाती। एंटीकोगुलेंट जो दवाइयाँ आती हैं जो खून को पतला करती हैं, जैसे हिपेरिन हुई, वारफरिन हुई, तो वो भी दवाएं इसके साथ नहीं ली जाती। इसके साथ ही साथ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो आती हैं वो भी इस दवाई के साथ, इस टैबलेट के साथ नहीं ली जाती। और भी अगर आपकी कोई मेडिसिन चल रही है तो आप अपने डॉक्टर को बताएं कि आप वो दवाई पहले से ले रहे हैं। तो दोस्तों ये हमने आपको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बढ़िया से आपको इस वीडियो में नॉलेज दी है ऑगमेंटिन 625 के बारे में। आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं हम अपने चैनल पे, आपके लिए वीडियो बनाकर लाते हैं, नई नई मेडिसिन की और नई नई दवाओं की नॉलेज आपको देते हैं। फिर भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं दोस्तों। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपका कुछ नहीं जाएगा, हमारा मोटिवेशन बना रहेगा और हम और भी अच्छे से आपको वीडियो बनाकर देते रहेंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।